क्या किसी को हर्षद मेहता कांड मालूम नहीं है? क्या किसी को केतन पारेख कांड नहीं मालूम है? क्या किसी को दलाल स्ट्रीट में आपके क्या कहते हैं, जहां शेयर बाजार जो है, जहां खरीदी और बिक्री होती है, वहां क्या होता है किसी को नहीं मालूम है? किस तरह से मैनिपुलेशन करके शेयर के दाम बढ़ाए जाते हैं यह किसी को नहीं मालूम है। मेरे दोस्त, अगर दलाल स्ट्रीट में, मुंबई के दलाल स्ट्रीट में अगर एक कुत्ता, मतलब एक डॉग उसी स्ट्रीट में रहता है ना, उसे भी यह पता होगा। अब इससे ज्यादा मैं कोई और नहीं, कुछ नहीं बोल सकता। वहां फार्म जो बेचता है ना बाहर बैठ करके, उसे भी पता है 1 रुपए का 3000 रुपया तक उसको पहुंचाना, उसकी कीमत को, यह मैनिपुलेशन नहीं तो क्या है? और इसको वो मैं कहता हूं कि उस दलाल स्ट्रीट के बाहर जो ये शेयर बाजार के, शेयर के फार्म्स के जो फार्म बेचते होंगे, जो बाहर चाय बेचते होंगे, जो वड़ा पाव बेचते होंगे, उनको भी यह पता है कि यह स्कैंडल है, और उनको भी यह पता है कि यह सरकार कर रही है। देश के एक एक नागरिक से, नागरिक, हर नागरिक की बात मैं नहीं करता, वो 80 किलो वाले बेचारे जो लाइन में लगे हैं, वो अपने जीवन को तो लाइन में ही खपा दे रहे हैं, उनको यह अंदाजा नहीं होगा, उनको यह पता हो सकता है ना हो, लेकिन कम से कम जो व्यापार, छोटे मोटे व्यापार से भी जुड़े हैं, उनको भी यह पता है कि यह स्कैंडल है। तो फिर जांच किस बात की? भाई एक बात को समझिए, अडानी का 2002 से पहले अडानी क्या थे वो छोड़ दीजिए। 2002 से लेकर के सिर्फ अडानी नहीं, अडानी और रामदेव जैसे लोगों का जो विकास किया गया, वो विकास किसने किया, इसको देख लीजिए। फिर उसके बाद अडानी का जब 2014 में नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री बने, उसके बाद अडानी का मूवमेंट देख लीजिए, और उसके बाद से लेकर के इन 8 सालों में अडानी कहां से कहां पहुंचे उसको देख लीजिए। अडानी से मोदी के रिश्ते क्या है उसको देख लीजिए। 8 साल के जितने भी फैसले हुए हैं उसको देख लीजिए। जो भी भारत में बिका है वो सिर्फ और सिर्फ अडानी को दिया गया है, उसको देख लीजिए। अडानी एक सुप्रीम प्रधानमंत्री की तरह एक्ट करते रहे हैं, उसको देख लीजिए। या किसान आंदोलन 11 महीने तक चला और उस पर नरेंद्र मोदी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे, और उसमें यह बात किसानों ने भी कही, संसद में भी कहा गया, लोग भी कहने लगे, सब ने कहा, सब जानते हैं कि यह अडानी के लिए बिल लाया गया है। उसके बाद भी बिल को कब वापस हुआ? 700 किसान शहीद होने के बाद उनको शहीद भी नहीं माना। जो भी हुआ उसको देख लीजिए। बिना किसी प्लान के क्या अडानी जगह जगह गोडाउन बना रहे थे भंडारण का, उसको देख लीजिए। प्राइवेटाइजेशन का जो नशा नरेंद्र मोदी जो रेवोल्यूशन कर रहे हैं, सबका सब अडानी को दे रहे हैं, उसको, माने आपके सामने ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स हैं जो सरकार कर रही है। एक एक कदम नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं तब से लेकर आज तक जितने भी निर्णय हैं, उस निर्णय को देख लीजिए, आपको सीधा दिखेगा। मैं बोलता हूं विपक्ष को नहीं, पक्ष में बैठने वाले सांसद से पूछ लीजिए बाहर निकाल करके, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से पूछ लीजिए,
और फाइनली मैंने कहा कि दलाल स्ट्रीट में घूमने वाले कुत्ते से भी पूछेंगे तब भी आपको यह पता चल जाएगा कि यह स्कैंडल था, यह सरकारी स्कैंडल है, यह चल रहा था, यह सबको पता था। तो उस पर जांच किस बात की? सारे रिश्ते आप उघाड़ उघाड़ कर लाएंगे कि भाई सेबी में उनका समधी बैठा है या अडानी से मोदी के ये रिश्ते, ये दिखाई आज दे रहा है, कल नहीं दिखाई दे रहा था, सब दिन से नहीं दिखाई दे रहा है। अरे पूरा देश अडानी को बेचने के लिए मोदी तैयार है, उसके बाद भी आपको उम्मीद है या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नहीं पता है कि अडानी मोदी क्या कर रहे हैं? यानी ये स्कैंडल राष्ट्रीय स्तर। अब एक और सुनिए, क्या ईडी को पता नहीं है? क्या सेबी को जो हो रहा था, छोटा स्कैंडल, छोटा कोई एक मैनिपुलेशन, एक दिन 2 दिन 4 दिन करके अगर अपने शेयर को जम करवाता है अपने ही पैसे लगाकर किसी थर्ड आदमी के जरिए, वो सेबी को भी पता रहता है। सेबी से बिना मिले जुले वो नहीं होता, तो फिर इतना बड़ा अडानी को जमीन से आसमान तक पहुंचाने के लिए जो किया जा रहा था, ये किसी को दिख नहीं रहा था, किसी को पता नहीं था, सबको पता था। मैंने कहा कि दलाल स्ट्रीट के दलालों को छोड़ दीजिए, दलाल स्ट्रीट के कुत्ते को भी यह पता है कि यह हो रहा है, यानी शेयर मार्केट में स्कैंडल हो रहा है। अडानी मैनिपुलेशन कर रहे हैं, अडानी घोटाला कर रहे हैं और करवाया जा रहा है। कोई बोलता नहीं था, सब चुप थे, या क्योंकि वो अडानी थे, वो प्रधानमंत्री के लेफ्ट एंड राइट थे। या यूं कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी तो चौकीदार हैं, तो वो जब जिसका चौकीदार प्रधानमंत्री हो, माने नरेंद्र मोदी कहते हैं कि वो चौकीदार हैं, तो चौकीदार सबके हुए ना, तो जब जिसका चौकीदार ही प्रधानमंत्री हो, फिर उससे पूछने का हिम्मत कौन करेगा, बोलने की हिम्मत कौन करेगा, बताने की हिम्मत कौन करेगा? यानी सब कुछ जानबूझकर इतने दिनों तक जो हो रहा था उसे होने दिया गया और उस पर आंखें मूंदे पूरा देश देखता रहा। भारतीय जनता पार्टी देखती रही, उसके सांसद देखते रहे, उसके विधायक देखते रहे, उसके मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री देखते रहे। मतलब मैंने बहुत पहले कहा था कि मोदी जी ने भ्रष्टाचार का राष्ट्रीयकरण किया है। अब भ्रष्टाचार सिर्फ प्रधानमंत्री लेवल पे होता है, मंत्री लेवल पे होता है, हाई लेवल पे भ्रष्टाचार होता है, लो लेवल पे अब नहीं होता।